शुरुआत बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच में चल रहे अब एक नई रणनीतिक कदम की। देखिए, खाड़ी के नीले पानी में जारी आर्थिक और सैन्य महायुद्ध के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा और करारा झटका दे दिया है। दरअसल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप द्वारा न्यू यूएस टेरिटरी और अमेरिकी नौसैनिक नियंत्रण का दावा थोपने की तमाम कोशिशों के बावजूद वॉशिंगटन की एक ना चली और ईरानी संसद ने हॉर्मूज जलजमरू मध्य से गुजरने वाले तमाम विदेशी नागरिक जहाजों और तेल टैंकरों से भारी भरकम टोल टैक्स यानी कि पारगमन शुल्क वसूलने के प्रस्ताव पर अंतिम कानूनी मुहर लगा दी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ यह है कि ईरान ने इस टैक्स भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। यानी तेहरान ने सख्त फरमान सुनाया है कि इस शुल्क का भुगतान केवल ईरानी रियाल या फिर उसकी पसंदीदा दूसरी मुद्रा में ही स्वीकार किया जाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की ओर से ईरान को अलग थलग करने और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने और उस पर अब तक की सबसे कठोर पाबंदियां थोपने के दावों की हवा निकलते हुए तेहरान ने इस संकीर्ण जलमार्ग पर अपनी संप्रभुता का परचम लहरा दिया है और अपना खुद का समुद्री टोल प्लाजा तंत्र मजबूती से लागू कर दिया है। इधर वॉशिंगटन की नौसैनिक धौंस, आर्थिक पाबंदियां और सीधी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए ईरान का यह फैसला केवल एक नया टैक्स वसूलना भर नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर के वर्षों पुराने एकाधिकार साख पर करारी चोट भी मानी जा रही है। अब ईरान के इस साहसिक कदम ने खाड़ी के पूरे समुद्री व्यापार मार्ग पर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियां और नौसैनिक नाकेबंदी की रणनीतियां तेहरान के इस कड़े रुख के आगे पूरी तरह बेअसर और नाकाम साबित हो रही है। हालांकि वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब ऐसे में रियाल में टोल वसूली का ये फरमान आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों और समुद्री सुरक्षा के लिए भारी खतरा बनने वाला है। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार रवि अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर रवि जी। ये जो नई चाल चली गई है ईरान की ओर से, क्या वाकई में इससे मनोबल टूटेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप का? जी पुनीता जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से अमेरिका बार बार चैलेंज कर रहा था, जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे कर रहा था और लगातार देखिए ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े दावे करते रहे। हमेशा हमने देखा कि उन सभी दावों से कहीं ना कहीं उन दावों का कोई सिर आधार नहीं था। लेकिन आज एक जिस प्रकार से उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पूरे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, उनके नौसैनिक अड्डे बना दिए गए हैं और वहां पर जो जाने वाले हर जहाज को अब जो है समुद्री पर पूरी तरह से अमेरिका ने कब्जा कर लिया। तो मैं समझता हूँ उसको पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए जिस प्रकार से वहां ईरान की संसद में यह बिल पास होना, मैं एक बड़ा ये समझता हूँ कि बहुत ही एक अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा करके रख दिया ईरान ने। जिस प्रकार से आपको याद होगा ईरान ने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का काम अमेरिका ने किया, वहां पे पूरी तरह से हालात बदतर कर चुका है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान ने यह बहुत ही सचमुच में एक मैसेज देने वाला काम किया है कि अमेरिका का डर अब उसके मन से खत्म हो चुका है और वो जंग में चाहे कितनी भी लंबी जंग चले पर वो लड़ने को तैयार है। मतलब साफ है, इस बिल को पारित करके उसने दिखा दिया दुनिया के सामने कि वो अभी भी हारा नहीं है, उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, वो लगातार जंग उसकी जारी है और स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करके, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल टैक्स नाकाबंदी करके कहीं ना कहीं ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू कर चुका है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि ये दुनिया का तीसरा ऐसा बड़ा रास्ता है जिससे दुनिया की 20% आवाजाही होती है और खासकर व्यापारिक दृष्टि से देखें, अकेले चीन ने पिछले 2025 में करीब 80% ईरानी तेल खरीदा था और इससे इन महाशक्तियों को भी भारी नुकसान होने वाला है।
और लेकिन अब जिस प्रकार से अगर अमेरिका जिस प्रकार से अब बिल पास किया गया है और लगातार अमेरिका दावे कर रहा है, ऐसे में आने वाले समय में लग रहा था कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे, पर हमें चीन सामने नहीं आ रहा, क्योंकि कोई जब दो मुल्कों में युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं पीछे कई मुल्क सहारा देते हैं। तो ऐसे में ईरान के पीछे भी, चाहे कोई चीन की बात करें चाहे रूस की बात करें, स्पष्ट रूप से साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीछे से पूरा समर्थन इन देशों का ईरान को मिला हुआ है। शायद यही कारण है कि ईरान इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है और पूरी तरह से अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। मैं समझता हूँ यह बहुत चौंकाने वाली बात है और डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी पहले से ज्यादा हो चुकी है। यह करके कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर दिखाई देंगे, लेकिन सच्चाई यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना बोलते हैं उतनी ही जल्दी उन शब्दों को वापस भी ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जिस प्रकार के वो दावे करते हैं अब दुनिया का उनका भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रकार लेकिन रवि जी जरा एक चीज यहाँ पर समझाइए, क्योंकि अमेरिका पर आर्थिक चोट पहुंचाने अमेरिका ने आर्थिक चोट ईरान को पहुंचाने के लिए इकोनॉमिक डी डे जिसका ऐलान किया था, और इसके आगे भी अगर ईरान नहीं झुका है तो इससे क्या समझा जाए कि हर चाल में फंसते हुए खुद डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये भी समझाइएगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों पर ईरान टैक्स वसूली करेगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर इसका किस हद तक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी पुनीता जी, मुझे लगता है कि अगर ईरान इस प्रकार से वसूली करता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं। मैं समझता हूँ इसका मैसेज पूरी दुनिया में पड़ेगा और यह सही मायने में सर लौट रही हूँ आपके पास। ऐसा होता लौट रही हूँ सर, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये ईरान की ओर से, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक डी डे जिसका ऐलान किया गया था, आर्थिक चोट पहुंचाने की एक रणनीति तैयार हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, लेकिन इसका असर तो हुआ नहीं। अब इसके उलट ईरान की ओर से यह कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज गुजरेंगे उस पर हम टैक्स वसूली करेंगे। तो ये जो एक दबाव बनाने की कोशिश थी डोनाल्ड ट्रंप की, ये उल्टा ही उन पर पड़ता हुआ नजर आया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं ईरान के इस चाल की? क्या वाकई में इसका असर ईरान की ओर से डाला गया है डोनाल्ड ट्रंप पर? क्या इससे अब स्थिति क्या बनती हुई देख पा रहे हैं आप? नमस्कार पुनीता, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि शायद पूरी दुनिया इसका जवाब जानना चाहती है। देखिए एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो टोल की नहीं है, वो इकोनॉमिक डी डे की नहीं है। एक्चुअली जो वास्तविक लड़ाई है